हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन अमाइन रिएक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट इसमें हम ले सकते हैं प्राइमरी अमाइन, मतलब RNH2, मतलब R मतलब यहाँ पर कार्बन की चेन, उससे लगा हुआ है NH2, है ना। ये होता है जब कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, उससे NH2 लगा हुआ हो लास्ट में, है ना। ये होता है प्राइमरी अमाइन। तो या तो हम ले सकते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, या हम ले सकते हैं इसकी जगह ARNH2, है ना। या मतलब यहां पर कोई भी बेंजीन की, मान लो बेंजीन की रिंग लगी हो, तो हो जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। इसको हम हीट करेंगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, दोनों में रिएक्टेंट देखो, ये रिएक्टेंट हो सकते हैं। इसको हम हीट करेंगे ऑन हीटिंग विथ, दोनों जगह अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें CHCl3, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। इसको हमें हीट किससे करना है? क्लोरोफॉर्म से। ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमें बेस लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा उसमें इथेनॉल का भी प्रेजेंस होना चाहिए, है ना। इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां पर भी हीट करना है। तो हमें दोनों जगह यहां पर हमें देखने को मिलेगा आइसोसाइनाइड, यहां पर भी और यहां पर भी हमें इस तरीके से या लिखते हैं सीधा ARNC। तो ये रिएक्टेंट देखो, कार्बन अमाइन में क्या होता है, प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, जिसको हम हीट करेंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही जगह पर हमें एलिफैटिक और एरोमेटिक आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। इसमें बहुत अजीब सी स्मेल आएगी, तो हमें पता चल जाएगा ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस दोनों, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी इसकी हम देख लेते हैं मैकेनिज्म, किस तरीके से ये बनेगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने वाले हैं उसको हम यहां पर लिख लें। यहां पर मान लो ये हमारा RNH2, है ना, यहाँ का दिख रहा है, इतना आ रहा है RNH2। इसको हम यहां पर क्लोरोफॉर्म लेंगे, है ना, CHCl3, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख के इसके साथ इथेनोलिक, इसके साथ हीट करेंगे, तो हमारा बनने वाला है RNC। अब देखो ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म है हमारा यहां पर, है ना, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। इसको देखिए CHCl3, किस तरीके से लिखते हैं हम इसको, ये Cl3 और CHCl3। यहां पर सबसे पहले KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो हम इसका क्या बना लेंगे, इससे हम एक इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर होता है एक, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नहीं, इससे भी हम एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे।
किस तरीके से, देखो ये K प्लस और ये OH माइनस में होता है ना, आयनिक कंपाउंड है KOH, तो OH माइनस जाकर इस पे अटैक इस तरीके से करता है ना, इस पे। तो ये क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देकर, है ना, इधर इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, और ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहां देखो 1 2 और ये तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे इसके। तो ये क्या होता है, यहां से ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलता है ना। किस तरीके से होगा समझिए, यहाँ पर ये H है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए तो यहाँ पर आ गए, और ये H प्लस के फॉर्म में निकला बाहर, इसने ये वाले पेयर इसको दे दिए H प्लस और ये OH माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या C, क्या बचेगा यहाँ पर Cl2, क्योंकि इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए, तो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकला इधर Cl माइनस, और इधर K प्लस है, K प्लस, देखो OH माइनस ने H को ले लिया तो H2O, K प्लस इस Cl माइनस को ले लेगा तो क्या बना देगा KCl माइनस के फॉर्म में इधर पर निकल जाएगा, दो चीजें, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी 2 क्लोरीन अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकला था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए थे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस स्पीसीज को हम बोलते हैं 2 क्लोरीन, है ना, 2 क्लोरीन डाई डाई क्लोरो कार्बिन, 2 क्लोरीन और कार्बन, तो डाई क्लोरो कार्बिन। ये एक, इसके लोन पेयर पे कंफ्यूज मत होना, ये एक क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, फाइल मतलब चाहत, किसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये एक ऐसे स्पीसीज है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन, ऑक्टेट के लिए तो 8 होने चाहिए, तो इसे अभी भी इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पर जाएगा ये डाइक्लोरोकार्बन। अब देखो यहाँ पर हम लाते हैं अपने RNH2 को, है ना, यहाँ पर 1 2 3 है ना, इस तरीके से बॉन्ड बनाई हुई है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये Cl2 है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन पेयर देखे तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इससे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ठीक है, तो ये इधर जाना चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पर क्या करेगा डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और ये दे देगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ, ये RN दोनों H को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, एक H दूसरा H, और इधर से क्लोरीन आ गया हमारा, इधर से क्लोरीन सॉरी ये कार्बन आ गया हमारा, कार्बन नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे उसने इस कार्बन को दे दिए, तो नाइट्रोजन ने दे दिए, तो नाइट्रोजन ने प्लस चार्ज, कार्बन ने ले लिए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर Cl2, क्या ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद फिर से यहां पर एक और KOH आएगा, किस तरीके से देखो KOH किस में होता है K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस ये वाला OH माइनस इधर जाएगा और इससे बोले लगेगा हमारे साथ आओ, है ना, तो H को लेकर रुक जाओ, हम इलेक्ट्रॉन पेयर देकर आते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, है ना, क्या करेगा इसको अपने नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो ये चीज समझ में आ रही है, तो किस फॉर्म में देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके फॉर्म में इधर बॉन्ड पर एक और बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, है ना, क्या ये चीज समझ में आ रही है ना, तो इधर देकर चला जाएगा, जैसे ही इधर देगा तो इधर समझना इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिए तो कार्बन की 1 2 3 4 और फिर नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही नहीं,
इसलिए क्या करेगा, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा, है ना। तो यहाँ क्लोरीन किसके फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में। यहाँ K प्लस है, ये वाला K प्लस Cl माइनस, तो यहां से हम क्या देखेंगे, एक KCl यहां से निकल जाएगा, ये OH माइनस ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां से एक माइनस H2O निकल जाएगा। इतना चीज समझ में आई, है ना। तो इसके बाद बचा हमारा सिर्फ क्या क्या, RNH, इसने अपने दे दिए इधर पर, है ना, और इधर पर ये है, इधर पर एक क्लोरीन और निकल चुका है, तो यहां पर आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। ये माइनस का चार्ज, ये पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। देखो एक KOH 3, इसकी अगर हम कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे, इतना चीज समझ में आया, अगर हम इसकी कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर 3 KOH यूज होंगे, है ना। यहाँ पर कितने, 3 KOH यूज होंगे, तो देखो यहाँ पर एक KOH यूज हो चुका तो एक H2O निकला, है ना। दूसरा KOH यहाँ पर यूज हो चुका तो दूसरा H2O निकला, है ना। अब यहाँ पर फिर से हम एक और KOH का यूज करेंगे, तो कितने, 3 KOH का यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक और KOH का यूज करेंगे। फिर से KOH किस में टूटेगा, K प्लस OH माइनस में टूटेगा। OH माइनस अब जाके किस वाले पे, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से बंधा हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करके H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिए, H प्लस के फॉर्म में निकल गया। देखो H प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा, H2O, तो यहां से फिर से एक और माइनस H2O निकल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिए, ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से लेके चला जाएगा, तो Cl किसके फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, और यहाँ पर K प्लस तो है ही, तो K प्लस Cl माइनस छोड़ के फिर यहां से एक और माइनस KCl, और लास्ट में देखिए यहाँ पर बचा क्या हुआ है, R, यहाँ N, और यहाँ पर इसने दे दिया, इसने अपने दे दिया, तो इधर 3 बॉन्ड आ गई, इधर पर C, है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए, ठीक है। इस पे हल्का सा RNC, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड है और कार्बन की यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड्स है ना। तो ये हो जाएगा RNC, आइसो साइनाइड, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म में देखेंगे, हमने एक KOH का यूज यहां पर किया, ठीक है, एक KOH का यूज किया तो एक H2O निकला और एक KCl निकला, ठीक है। हम बता रहे एक H2O निकलेगा और एक KCl, पहले KOH, फिर एक और KOH का यूज हम कहां पर कर लेंगे, यहां पर दूसरा KOH का यूज किया तो दूसरा KCl, दूसरा H2O, तो मतलब 2 H2O अभी तक निकल चुके और 2 KCl। फिर हम यहाँ फिर से KOH का यूज करेंगे तो फिर से H2O और फिर से KCl, मतलब 3 H2O और 3 KCl। ये पूरी मैकेनिज्म हो जाएगी कार्बिल अमाइन रिएक्शन की। इसको आप डिटेल में देख लीजिए, एक बार रिवाइज भी करवा दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म से हमने उसका KOH से हुआ, तो KOH से क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन भी निकल जाएगा, है ना, पूरा देख लीजिए आप। तो डाई क्लोरोकार्बिन बन जाएगा और जिसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जब ये अपने पास में RnH2 को देखेगा तो ये देखेगा कि अरे इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और यहाँ क्लोरीन पे माइनस, क्योंकि उसने ले लिए। फिर यहां से फिर हमें 2 बार KOH का रिएक्शन करवाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। OH यहां से क्या निकाल लेगा, H निकाल लेगा तो H2O, और जैसे यहां से H निकलेगा तो एक क्लोरीन निकल जाएगा, ये इसको तो KCl। फिर अगर हम फिर से KOH से रिएक्शन करवाएंगे, जो भी हमारी स्पीसीज यहाँ आगे बनेगी उसका फिर से हम KOH से करवाएंगे, तो K प्लस फिर से यहाँ से OH प्लस फिर से एक H को निकालेगा तो H2O, और K प्लस यहाँ से एक और क्लोरीन को निकाल लेगा।
और लास्ट में हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा। देख लीजिए आप इसको। तो ये है हमारा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। थैंक यू।